कुछ साल पहले मार्केट में पॉपअप कैमरे वाले स्मार्टफोन्स आए थे जो उतना खासा चले नहीं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इस वॉच में एक पॉपअप कैमरा दिया गया है तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक स्मार्ट वॉच में पॉपअप कैमरा होना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक बंदा इसे पॉसिबल कर सकता है, वो है चाइना, जिसने इस वॉच के अंदर पॉपअप कैमरा दे दिया है। और मैं जो है ना इस वॉच को पिछले 7 दिनों से यूज कर रहा हूं, सो वहां पर मैंने इस वॉच के रिगार्डिंग बहुत सी ऐसी चीजें नोटिस की हैं जो शायद आपको इसे खरीदने से पहले पता होनी चाहिए। क्योंकि भाई ये जो वॉच है ना, ये अब तक की पहली 5G एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर 5G नेटवर्क सपोर्ट करेगा, जिस वजह से इसे अनबॉक्स करना तो बनता है। चलिए फिर फटाफट इस की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वॉच का जो एक्चुअल नेम है वो है HW Ultra 2 कॉल। तो भाई जैसे ही मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ ना, यहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिलती है एक यूजर मैनुअल जो हमारे किसी काम की भी नहीं है, सो इसे साइड कर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें जो है ना ये चार्जिंग केबल दी गई है जो आपकी वॉच को अराउंड 1.5 से 2 घंटे में पूरा चार्ज कर देगी। और तो और यहाँ पर जो है ना हमें अच्छी क्वालिटी के सिलिकॉन स्ट्रैप मिलते हैं। ये कह सकते हो कि भाई इस सिलिकॉन स्ट्रैप में तो किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं है, तो इसे भी हम लोग साइड कर लेते हैं। इसके बाद फाइनली आती है हमारी स्मार्ट वॉच, जो ऑलमोस्ट दिखने में एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह है, बट अगर आप इसके एजेस वगैरह देखो तो काफी मोटे हैं। बिकॉज जो रियल एप्पल वॉच अल्ट्रा है ना, वो भाई एजेस से थोड़ी पतली है, लेकिन ये जो वॉच है वो मुझे थोड़ा ज्यादा मोटी लगी, बट कोई बात नहीं। ओवरऑल जो इसका साइज है वो प्रॉपर 14 mm है। तो चलो फिर इसी बात पर आपको इस वॉच का एक क्विक टीजर दिखा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं इसकी आउटर बॉडी की बात करूं तो इस वाली साइड पर हमें एक क्राउन बटन दिया गया है जो कि वर्किंग है। दूसरा, ये जो आप पावर बटन देख पा रहे हो ना, ये एक्चुअल में पावर बटन नहीं है, क्योंकि इसे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर एक कैमरा का लोगो बना हुआ है, जिसे अगर आप बाहर निकालोगे तो ये पॉपअपली बाहर निकल जाएगा। मींस इस वाले साइड पर कैमरा दिया गया है, जिसे हम आगे टेस्ट करेंगे। बैक साइड पर बढ़े तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कैमरा तो दिया गया है, प्लस उसके साथ फ्लैश लाइट भी है, जो फर्स्ट टाइम मुझे लगता है किसी वॉच में दी गई है। तो भाई ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसे भी हम आगे ही कवर करेंगे। अगली साइड पर बढ़ूं तो यहाँ पर हमें एक स्पीकर वेंट दी गई है जो म्यूजिक और कॉलिंग के लिए है। नेक्स्टली यहाँ पर आप ये सिम कार्ड स्लॉट देख सकते हो, जिसमें आप इजीली 5G सिम कार्ड इंसर्ट कर पाओगे, जो कुछ इस तरीके से बाहर आ जाती है। तो भाई ये एक अच्छी बात है कि 5G का सपोर्ट इस वॉच में आपको मिल रहा है। वहीं अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पर एक नॉइस कैंसिलेशन वेंट भी दी गई है जो आपकी कॉलिंग को एफिशिएंट बनाएगी। यानी मेनली देखा जाए तो हमने जो है ना आउटर बॉडी को कवर कर लिया है। अब पढ़ते हैं इस वॉच की डिस्प्ले की ओर, जो है एक 2 इंचेस की SD डिस्प्ले, जिसकी अगर मैं कलर एफिशिएंसी की बात करूं तो मुझे डिसेंट लगी इस प्राइस रेंज में। बट यहाँ पर गौर करने वाली बात है इसके बेजल, जो मुझे थोड़े मोटे लगे एज कंपेरिजन टू अदर वॉचेस, जिसके साथ तो भाई आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना। अगर आप किसी सनलाइट वाले प्लेस पर इसको ले जाके यूज करते हो तो वहां पर इसकी जो परफॉर्मेंस है कुछ इस टाइप की निकलने वाली है, जो सामने आपके क्लिप चल रही है। बाकी इंडोर यूज में तो भाई इसका परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा लगा, ब्राइटनेस वगैरह काफी अच्छी आती है इस वॉच की। बाकी एक चीज मैं इस वॉच के रिगार्डिंग आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई किसी भी टाइप की IP रेटिंग का जो है ना कंपनी ने दावा नहीं किया है, तो प्लीज इसे पानी से दूरी रखना, खराब हो जाएगी तो आपके पैसे ही नुकसान होंगे। नाउ मेन्यू बार कुछ फीचर्स पर गौर कर ले तो भाई जैसे ही आप इसके डिस्प्ले को अप से डाउन स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इसका मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। एंड जो इसका थीम है ना, मुझे काफी मस्त लगा दूसरी वॉचेस के कंपैरिजन में, बिकॉज यहीं से आप ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट कर पाओगे, प्लस साउंड वगैरह भी यहीं से एडजस्ट हो जाएगी। इवन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इस वॉच की फास्ट है। लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन तो नहीं मिलता, बट हाँ काफी पुराना है, इसका जस्टिफिकेशन भी जो है ना कंपनी ने नहीं किया, लेकिन कनेक्टिविटी जो है इस वॉच की हो जाती है अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट हाँ वाईफाई मुझे थोड़ा यार अजीब सा लगा, क्योंकि भाई 5G वॉच है तो कम से कम 5 गीगाहर्ट्ज की कनेक्टिविटी तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस वॉच में अभी भी 4 गीगाहर्ट्ज की ही कनेक्टिविटी है। मींस ज्यादा वाइडर रेंज वाले ही जो है वाईफाई को ये कनेक्ट कर पाती है, जो नियर बाय 5G गीगाबैंड वाले होते हैं ना, वो ये कनेक्ट नहीं कर पाती। बाकी इन सभी फीचर्स के अलावा मेन्यू बार में कोई और खास फीचर नहीं है, बट अगर मैं इसके साथ आने वाले वॉलपेपर्स की बात करूं तो उनके नंबर है 6, लेकिन आप चाहो तो अपना पर्सनल वॉलपेपर भी जो है ना इस वॉच में सेट कर पाओगे। जो भी आपने गैलरी में पिक्चर्स वगैरह रखी हैं, वहीं से आप जो है ना इसका वॉलपेपर सेट कर सकते हो। ये काफी अच्छी बात है। मींस एप्लीकेशन वगैरह का झंझट इस वॉच में नहीं है, डायरेक्ट वॉच में फोटो डालो और वॉच से ही वॉलपेपर सेट कर लो। नाउ ये तो थी बेसिक बातें इस वॉच के रिगार्डिंग। अब बढ़ते हैं इस वॉच के मेन फीचर्स की ओर। सो यहाँ फर्स्ट फीचर हमें कैलेंडर का दिया गया है डेट वगैरह चेक करने के लिए। दूसरा नंबर आ जाता है कॉलिंग का, जिसके थ्रू आप 5G कॉलिंग कर सकते हो। इवन 4G अगर आपकी सिम कार्ड है तो वो भी सपोर्ट करेगी इस वॉच में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इवन डायलर मिलता है तो नंबर वगैरह डायल करके भी आप
कॉलिंग वगैरह कर पाओगे। नेक्स्टली कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी सेव हो जाएंगे, जितने भी कॉन्टेक्ट्स आप चाहो इस वॉच में सेव कर सकते हो, बिकॉज 64 GB का जो है ना इस वॉच में स्टोरेज मिलता है, जिसका प्रूफ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। नेक्स्ट जिन भी लोगों को आप कॉल वगैरह लगाओगे सो उनकी कॉल हिस्ट्री वगैरह भी इस वॉच में आप चेक कर पाओगे। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैमरा। तो भाई अब कैमरा पे बढ़ते हैं। देखो भाई इसका जो पॉपअप कैमरा है ना वो कहने को तो पॉपअप है, बट इसे आपको फिजिकली बाहर निकालना पड़ता है। मींस एक होता है ना आपने वॉच में कोई जो है बटन क्लिक किया या कोई की क्लिक की, सो उसके बाद जो है आपका कैमरा बाहर निकले, बट इसका कैमरा बाहर निकालने के लिए ना आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाके जो है ना ये इसका कैमरा बाहर निकलता है। मींस कहने को पॉपअप है बट फिजिकली आपको इसे बाहर निकालना पड़ता है। बाकी इसके स्पेक्स की बात कर लूं तो भाई ये जो कैमरा है ना ये 10 मेगापिक्सल का है, जिससे मैंने कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए हैं, उसके सैंपल्स मैं आपके सामने रख दिए हैं। इमेज क्वालिटी सबसे बेटर है, मुझे कमेंट करके बताओ। नाउ बैक कैमरे की भी बात कर लेता हूं। भाई देखो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है विद फ्लैशलाइट। अगर आप रात के अंधेरे में जो है ना इसके 8 मेगापिक्सल के कैमरे से फ्लैशलाइट यूज करके पिक्चर्स क्लिक करोगे तो फोटोज तो भाई एकदम घटिया ही आएंगी। मतलब इसकी जो लाइट है एक तो उतनी ज्यादा ब्राइटन नहीं है, फोटोज खींचोगे तो भाई ऐसा लगेगा कि भाई भपका मार रहा है चेहरे पे, अंधेरे का काला भपका लगेगा। मींस रात के टाइम भी जो है ना ये फ्लैशलाइट उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती, बिकॉज जब मैंने इसका फ्लैशलाइट यूज करके फोटोज क्लिक करी सो वहां पर मैंने देखा कि फ्लैशलाइट इंपैक्ट तो दे रही है रात के टाइम पे, बट फोटोज कैप्चर कर रही है एकदम अंधेरे वाली। तो फायदा क्या है इसके फ्लैशलाइट का, मैं ये समझ नहीं पाया। बाकी कैमरा बैक साइड का अच्छा है फ्रंट वाले से। बाकी इसके बैक कैमरा के भी कुछ कैमरा सैंपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, आप मुझे जस्टिफाई करके बताओ कि फ्रंट वाला अच्छा है या फिर बैक वाला। बाकी साफ सीधे अक्षरों में कहूं तो भाई मुझे इस वॉच का कैमरा उतना खास नहीं लगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। नाउ आगे के फीचर्स बताने से पहले मैं इसके रिफ्रेश रेट की बात कर लेता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो भाई इस वॉच के अंदर जो है ना मैंने फील किया है कि 30 से 45 हर्ट्ज का जो है ना ये वॉच आपको रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करती है। और वहां पर जो है मैंने ये भी फेस किया है कि भाई टाइपिंग वगैरह में किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होती। वॉच का जो इनर यूआई है वो भी काफी अच्छा है, बट जब आप इस वॉच में इंटरनेट सर्फिंग करोगे ना सो उस टाइम वहां पर आपको जो है ना थोड़े बहुत लैग्स एंड फिक्चर्स इस वॉच के साथ फील करने को मिलेंगे, जो मैं आपको आगे जस्टिफाई भी करके दिखाऊंगा। आगे कुछ और फीचर्स पर बढ़े तो यहाँ पर हमें गैलरी का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप जो भी फोटोज एंड वीडियोज इस वॉच के कैमरे के थ्रू क्लिक करोगे सभी यहाँ पर आ जाएगी। इवन अगर आप किसी एप्लीकेशन से इस वॉच में फोटोज या वीडियोज मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हो या फिर इंपोर्ट करते हो तो वो भी आपको गैलरी में ही शो होगी। नाउ इस वॉच की सबसे फनी चीज है इसका हार्ट रेट, जो बिल्कुल रिलायबल नहीं है। मींस अगर आप इस वॉच को एज अ हेल्थ पर्पस के तौर पर बाय कर रहे हो तो भाई बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट मत करना, बेवकूफी है, क्योंकि इस वॉच के जो सेंसर्स है ना वो रिलायबल नहीं है। तो मैं आपको यही कंसीडर करूंगा कि हेल्थ पर्पस के मोटिव से इसको मत खरीदना। आगे सेटिंग्स के ऑप्शन पर भी नजर डाले तो भाई यहाँ पर सबसे पहला फीचर हॉटस्पॉट रेटिंग ऑन करनी है। मींस इस वॉच को एज अ वाईफाई के तौर पर यूज करना है तो वो भी कर सकते हो। सिम कार्ड इंसर्ट करो, नेट ऑन करो, हॉटस्पॉट खोलो और इसे एज अ वाईफाई के तौर पर यूज कर लो। वही सिक्योरिटी पर्पस के मोटिव से पासवर्ड वगैरह सेट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी आप इस वॉच में फेस लॉक वगैरह सेट कर सकते हो, या अगर आपको न्यूमेरिक पासवर्ड रखना है तो वो भी इस वॉच में लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको अगर अलार्म वगैरह सेट करना है तो वो आप कर पाओगे। इवन कैलकुलेटर का फीचर भी मिल जाता है छोटी मोटी कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए। देन अगर आपका कोई शेड्यूल है सो वो आप इस वॉच में शेड्यूल वगैरह बना सकते हो कि मंडे को आपको क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, सो शेड्यूल वगैरह भी इस वॉच में सेट हो जाता है। प्लस अगर आप एक रनर हो सो उस मोटिव से इस वॉच में स्टॉप वॉच का फीचर दिया गया है, जिससे आप अपनी रनिंग की टाइमिंग को रिकॉर्ड कर पाओगे। इवन सबसे हंसी वाली बात तो यह है कि ऐप स्टोर इस वॉच में दिया क्या है, बट भाई वर्क ही नहीं करता। मींस अगर आप इस ऐप स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो ये खुलेगा ही नहीं। बाकी फेस लॉक अगर आपको सेट करना है तो वो आप कर पाओगे। जो भी वीडियोस वगैरह आपने इस वॉच में शूट किए या फिर मूवीज वगैरह डाउनलोड किए सो आप वीडियो के ऑप्शन पे जाकर भी देख सकते हो, और गैलरी के ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया ही था। नाउ सबसे अच्छी चीज है कि भाई क्लीनिंग टूल दिया गया है, जिससे आप इस वॉच की रैम वगैरह को क्लियर कर सकते हो। बात रही रैम की तो मैं आपको बता दूं कि इस वॉच के साथ जो है ना 4 GB का रैम दिया गया है, जो अब तक शायद किसी भी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच में मैंने नहीं देखा था। फर्स्ट जो है इस वॉच में ही आया है 4 GB का। तो भाई 4 GB का रैम आया तो आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि भाई क्या इस वॉच में हम BGMI खेल सकते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। नाउ मस्त चीज है कि भाई साउंड रिकॉर्डिंग का फीचर है। मींस अगर आप किसी की खुफिया बातों को चाहो ना तो इस वॉच में रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेशन का फीचर दिया गया है, बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है ना उनमें से सारी इस वॉच में नहीं चलती। कुछ एप्लीकेशन जो है ना इस वॉच में चलेगी और कुछ नहीं चल पाएगी। फर्स्ट मैं आपको बताऊं कि व्हाट्सएप इस वॉच में नहीं चलेगा, फेसबुक आप इस वॉच में चला पाओगे, इंस्टाग्राम इस वॉच में चल जाएगा। और आपने एक चीज गौर की कि
भाई टिकटॉक इसके अंदर दिया गया है, क्योंकि भाई ये जो है ना एक चाइनीज वॉच है, पहली बात तो ये। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि जितनी भी चाइनीज वॉच है ना, इनको रूट किया जाता है किसी अनदर डिवाइस से। मींस ये आप सोच रहे हो ना कि इसको स्पेशली बिल्ड किया गया है, इसके अंदर फीचर्स डाले गए हैं एंड्रॉइड वाले, तो आप गलत हो। ये वॉचेस नॉर्मल वॉचेस ही होते हैं, बस इनको ना रूट कर दिया जाता है। सो ये एक रूटेड वॉच है, जिस वजह से कुछ एप्लीकेशंस इस वॉच में रन नहीं करते। बाकी हमें उससे क्या ले देना, हमारा मकसद तो कुछ और ही है। हम लोग भाई गूगल पर आते हैं वो वाली चीजें देखने के लिए। तो एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि भाई इस वॉच में जो है ना, जो इंटरनेट स्पीड है वो कुछ इतनी निकल कर आती है, आपके सामने इंटरनेट स्पीड है इसकी। इवन अगर आप सर्चिंग वगैरह करोगे गूगल पर, सो वहां पर आपको डिले वगैरह देखने को मिलेंगे, प्लस लैग्स एंड फिक्सर्स भी जो है ना आपको इस वॉच में फील होंगे। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट BGMI। तो भाई देखो, इस वॉच में 4 GB की रैम है, तो आप सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई कम से कम फ्री फायर BGMI तो इस वॉच में चलनी चाहिए। तो भाई मेरे को भी ऐसा लगा था कि चल जाएगी, लेकिन जब मैंने प्ले स्टोर पे सर्च किया तो यहाँ पर लिखा आ रहा था कि इस वॉच में तो भाई BGMI वगैरह सपोर्ट ही नहीं करेगी। और ये तब है जब इस वॉच में 4 GB रैम है। लेकिन हम हार नहीं मारेंगे, हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का जुगाड़ करके जो है ना इस वॉच में कैसे भी करके BGMI और फ्री फायर डाउनलोड करेंगे, और हो सकता है बहुत जल्द आपको इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो भाई कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या हम इस वॉच में BGMI फ्री फायर स्पेशली रन करके दिखाए या फिर नहीं। नाउ एक मस्त चीज और है इस वॉच में कि आप इस वॉच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाओगे, जो पिछली जितनी भी एंड्रॉइड वॉचेस मैंने रिव्यू की है उनमें ये फीचर नहीं था। मींस अगर आपको कोई लगता है कि इंपॉर्टेंट डाटा है इस वॉच में रिकॉर्ड करने लायक, तो भाई आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, प्लस उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इस वॉच में हो जाएगी। नेक्स्टली यूट्यूब के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके जो है ना मेन्यू स्टाइल्स के बारे में बता देता हूँ, जो सबसे यूनिक चीज है। जो पहला वाला आप मेन्यू स्टाइल देख पा रहे हो ना, ये भाई अपने में ही एक यूनिक मेन्यू स्टाइल है। हर एक एप्लीकेशन को एक अलग कलर दिया गया है, एक अलग ट्यूनिंग दी गई है, जो फर्स्टली मेरे को लगा कि भाई ये वाला जो मेन्यू स्टाइल है ना, ये सबसे मस्त है। इसके अलावा जितने भी मेन्यू स्टाइल्स वगैरह इस वॉच में दिए गए हैं वो सारे पुराने ही है, बट इकलौता ये वाला मेन्यू स्टाइल मुझे सबसे मस्त लगा। और जो नंबर ऑफ मेन्यू स्टाइल्स है इस वॉच में अराउंड 4 से 5 है, जो मुझे काफी अच्छे लगे, बट पहला वाला भाई मेरा पर्सनली फेवरेट है, मस्त लगा मुझे। फाइनली यूट्यूब वीडियोस की बात कर ले तो मैक्सिमम इस वॉच में जो है ना आप 1080p पिक्सल्स तक क्वालिटी एंजॉय कर पाओगे, जिसकी कुछ 10 से 15 सेकंड की क्लिप्स आपके सामने, जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस वॉच की एक्चुअल इमेज क्वालिटी कैसी आती है। ऑलराइट, सो ये क्लिप देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट है, उतनी खास नहीं है, क्योंकि SD डिस्प्ले भाई इस वॉच में, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप और मैं नहीं रख सकते। और मैंने भी इस वॉच के बारे में आपको ज्यादा डीपली नहीं बताया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉच आपके लिए प्रेफरेबल नहीं है। आपको इस वॉच पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके बजाय जो है ना आप S12 अल्ट्रा खरीद सकते हो। वो इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट वॉच है, क्योंकि एक तो उसका UI अच्छा है, प्लस उसका जो इनर एक्सपीरियंस है वो भी काफी स्मूथ है, रिफ्रेश रेट काफी अच्छा है, इवन फीचर्स भी आपको इससे काफी अच्छे मिल जाएंगे। YouTube वीडियोस देखते टाइम आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि उसमें AMOLED डिस्प्ले है। रैम भले ही 2 GB का हो, बट सारी एप्लीकेशंस इस वॉच में रन करती है, WhatsApp से लेकर चाहे Instagram हो या फिर और भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन, सारी इस वॉच में चल जाती है। तो भाई मैं आपको यही कहूंगा कि इस वॉच से अच्छा आप S12 को प्रेफर कर सकते हो, जिसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे इसका बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपके बजट में ये फिट बैठती है तो आप इस पर पैसा लगा सकते हो, बट मेरी पर्सनल चॉइस S12 सबसे पहले है। फाइनली अब मुद्दा ये आता है कि भाई इन वॉचेस को हम कहां से खरीदते, क्योंकि भाई मैं जो है ना वॉचेस जोन अल्फा से खरीदता हूं, और पिछले 1 साल से खरीदता आ रहा हूं, अपने चैनल पर रिव्यू कर रहा हूं। तो मुझे तो जोन अल्फा से कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने बहुत टाइम से वहां से प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, किसी भी टाइप का इशू नहीं है। और अगर किसी वॉच में इशू होता भी है तो मैं अपनी वीडियो में बता देता हूं कि भाई ये वॉच मत खरीदना, इसके अलावा आप ये वॉच खरीद सकते हो। तो भाई अगर आपको इन वॉचेस को बाय करना है, एंड्रॉइड वॉचेस को बाय करना है, सो इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर आप जैसे जाओगे सो आपको एक वॉचेस के अलावा वहां पर बहुत सारी कलेक्शंस मिल जाएगी। जो भी आपको वॉच खरीदनी है उसका वीडियो आप YouTube पर देख सकते हो, अगर आपको अच्छी लगे तो बाय करो, नहीं लगी तो मत बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मेरा कूपन कोड OK100 यूज करोगे तो भाई हर वॉच पर आपको जो है ना 100 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मींस अगर कोई वॉच 4000 की है तो वो आपको मेरा कोड लगाने के बाद अराउंड 3900 रुपए के करीब पड़ेगी। तो मींस आपका डायरेक्टली 100 रुपए का फायदा है। तो भाई इस कोड को यूज करो और फटाफट वॉच बाय कर लो, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कहना, मैं उस चीज को सॉर्ट आउट करूंगा। बाकी जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।